नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 8 की एक और धमाकेदार क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 7 से लगाकर 9 तक के प्रश्नों के बारे में। यानी इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 7 से 9 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो क्लास को, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें टाइलों की संख्या दे रखी है जो 3000 टाइलें हैं। एक टाइल के जो विकर्ण हैं वो 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है और ये टाइल जो हैं वो समचतुर्भुजाकार हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पहला विकर्ण यानी D1 जो है वो 45 सेंटीमीटर दे रखा है और D2 जो है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 यानी विकर्ण 1 इंटू D2 यानी विकर्ण 2। तो इस सूत्र में हमें इस मान रखना होगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक टाइल का क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2 यानी ये हो जाएगा 1/2 45 इंटू 30। अब यहाँ पर 2 के पहाड़े से 30 कट जाएंगे 15 बार और यहाँ पर 15 और 45 आपस में गुणा हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 3000 टाइलों का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल 675 सेंटीमीटर है। तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल 20,25,000 सेंटीमीटर आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमें व्यय ज्ञात करना है तो व्यय 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर है और हमारा क्षेत्रफल जो है वो सेंटीमीटर में है तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर है यानी वर्ग मीटर दे रखा है प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर है। यानी हमारा जो, इसको हम अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहे हैं तो हम जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 100 इंटू 100 सेंटीमीटर होंगे, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3000 टाइलों का क्षेत्रफल जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है तो हमें इस सेंटीमीटर स्क्वायर को अब मीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 का भाग दे देंगे। तो 10,000 का भाग देंगे तो भाग देने पर हमें 202.50 मीटर स्क्वायर इसका हमें क्षेत्रफल मीटर में मिल जाएगा। अब यहाँ पर मीटर में हमारा क्षेत्रफल आ चुका है तो हम जानते हैं कि 1 वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश करने का व्यय जो है वो 4 रुपये है। 4 रुपये हैं तो 202.50 यानी 50 मीटर फर्श को पॉलिश करने का व्यय जो है वो 4 इंटू 202.50 आ जाएगा। अतः फर्श का पॉलिश करने का कुल व्यय जो है वो 810 रुपये आएगा। अब बात करते हैं इसी प्रश्नावली के 8वें प्रश्न की। तो 8वें प्रश्न में हमें पूछा गया है कि मोहन एक समबलम्ब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,050 मीटर स्क्वायर है और समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है वो 100 मीटर है तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे प्रश्न के अनुसार कुछ इस प्रकार से ज़मीन है, इसकी एक भुजा जो है वो सड़क से लगी हुई है और दूसरी भुजा जो है वो नदी से लगी हुई है और इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वह 100 मीटर है। अब यहाँ पर ये हमारा एक समबलम्ब आकार का खेत बन रहा है तो यहाँ पर लंबवत दूरी जो है वो 100 मीटर हो जाएगी और समबलम्ब के आकार के खेत का क्षेत्रफल 10,050 मीटर है। अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि हम मान लेंगे कि माना सड़क के
साथ वाली भुजा जो है वो x मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x मीटर। तो नदी के साथ वाली भुजा इसकी दुगनी है, तो ये हो जाएगी 2x। अब यहाँ पर हम प्रश्न के अनुसार अब हम यह मान रखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल हम जानते हैं, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 प्रथम भुजा प्लस द्वितीय भुजा इंटू h होता है। तो यहाँ पर प्रथम भुजा a हो जाएगी और द्वितीय भुजा b हो जाएगी। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो यहाँ पर हमारी प्रथम भुजा जो है वो हो जाएगी x और द्वितीय भुजा जो है वो 2x हो जाएगी। तो यहाँ पर 1/2 x प्लस 2x इंटू h जो है वो 100 हो जाएगा, बराबर क्षेत्रफल हमें दे रखा है तो 10,500। अब यहाँ पर 2 के पहाड़े से 100 कट जाएंगे 50 बार और ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x। तो 3x इंटू 50 बराबर 10,050। अब यहाँ पर जब हम इनका पक्षांतरण करेंगे तो ये x के साथ गुणा हो रहे हैं, तो 3 और 50 जो हैं वो कुछ इस प्रकार से भाग में चले जाएंगे और जब इनको हम सोल्व आउट करेंगे तो x का मान जो है वो 70 आ जाएगा। अब यहाँ पर सड़क के साथ वाली भुजा 70 मीटर आ गई है और नदी के साथ वाली भुजा जो है वो इसकी दुगनी है, तो ये यानी 2 × 70 यानी 140 मीटर जो है वो नदी के साथ वाली भुजा आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम 90वें प्रश्न की। तो 90वें प्रश्न में पूछा गया है कि एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक चबूतरा है जो अष्टभुजाकार है और इस प्रकार से जो सिरे हैं यानी कुछ इस प्रकार से ये 11 मीटर दे रखा है और इसके और उसके बीच की जो दूरी है वो 4 मीटर दे रखा है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अष्टभुज की भुजा जो है वो 5 मीटर है। अब यहाँ पर 2 समबलम एवं एक आयत बन रहा है, तो कुछ इस प्रकार से 2 समबलम चतुर्भुज बन रहे हैं, पहला और दूसरा, और यह बीच में जो है वो आयत बन रहा है, यानी एक आयत और 2 समबलम बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ समबलम का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 प्रथम भुजा प्लस द्वितीय भुजा इंटू h हो जाएगा और यहाँ पर 2 हैं तो हम इसको 2 से गुणा कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 समबलम है। तो यहाँ पर इस आकृति में हमें h जो है वो 4 मीटर दे रखा है, प्रथम भुजा जो है वो 11 मीटर है और द्वितीय भुजा जो है वो 5 मीटर हो जाएगी, क्योंकि अष्टभुजाकार है और अष्टभुज की सभी भुजाएं समान होती है। तो ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगी। तो कुछ इस प्रकार से 2 × 1/2 11 + 5 × 4। अब यहाँ पर 2 के पहाड़ से 2 कट जाएंगे और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16 और 16 4 से गुणा हो जाएगा तो 64 मीटर स्क्वायर इन दोनों समबलमों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम बीच वाले पोर्शन आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई × चौड़ाई। अब यहाँ पर लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई जो है वो 11 मीटर है, तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 55 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों समबलमों का क्षेत्रफल 64 मीटर प्लस आयत का क्षेत्रफल 55 मीटर यानी 119 मीटर जो है वो हमारा इस आकृति का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। आई होप साथियों ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है, तब हम आपके लिए कोई अच्छा सा कंटेंट लेके आते हैं। तो आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ साझा कर दिया करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने भविष्य के लिए तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।